आप सभी का देवेश शर्मा यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। बहुत देर से वीडियो नहीं आ पाया, मैं अपनी भी पढ़ाई कर रहा था। मेरा भी वीडियो फ्री का एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है और टेट की भी तैयारी कर रहा था। तो साथियों, वो डॉक्यूमेंट क्या थे, मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट एक एक करके वीडियो बनाऊँगा। आपको आप तक सारी जानकारी पहुँचाऊँगा। आप बोल रहे थे कि किस तरीके से अपना केस मजबूत है सर, क्या क्या केस में अपडेट है। तो अपनी लास्ट 17 तारीख को सुनवाई हुई थी। 17 मई को, कितने को 17 मई को हुई थी अपनी सुनवाई। 17 मई को सुनवाई में क्या हुआ, 17 मई में सुनवाई जो अपनी थी ना, जो 2021 वाली भर्ती, वो 2021 वाली भर्ती है ना, उसके लिए नहीं हुई थी। वो सुनवाई हुई थी 2022 की भर्ती को लेकर सुनवाई हुई थी अपनी। 2022 की भर्ती को लेकर सर क्या सुनवाई हुई, बहुत बड़े सवाल हैं। वो सुनवाई हुई थी कि भर्ती प्रक्रिया में मतलब फॉर्म अप्लाई करने के लिए 2022 में। तो फिर कोर्ट में क्या हुआ, कोर्ट ने क्या बोला, उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊँ। कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को 2022 वाली को भी सब्जेक्ट टू SLP कर दिया है। चिंता ना करें, पर चलो बात करते हैं उस महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट के बारे में, जिन डॉक्यूमेंट जिनमें मतलब कोर्ट को किस तरीके से, हाई कोर्ट को गुमराह किया गया, वो डॉक्यूमेंट किस तरीके से प्रस्तुत किए गए थे। तो मेन डॉक्यूमेंट सबसे जो लेटर बात हो रही थी MHRD, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो ये लेटर है, ये शास्त्री भवन से लिखा गया है NCT को। 30 मई 2018 का लेटर है। ये ही लेटर ओनली प्रस्तुत, इससे पहले के लेटर प्रस्तुत नहीं किए गए थे कोर्ट में, क्योंकि वो लेटर थे ना, वो क्यों नहीं प्रस्तुत किए, वो मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा वो क्यों नहीं प्रस्तुत किए गए थे। ये लेटर अकेला ही प्रस्तुत किया गया था BST तरफ से, जब तक हमें इन लेटरों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी ना। तो हमने RTI, बाद में मैंने सारी RTI लगाई, सारे लेटर थे, जो भी डॉक्यूमेंट थे सारे मंगाए थे मैंने NCT MHRD से। फिर जाके हमें पता लगा कि अपना नियम कहीं कमज़ोर नहीं है। तो चलो इसको रीड करते हैं अपन। इसको लिखा हुआ है टू द चेयरपर्सन, मतलब NCT से वहाँ से लिख रहे हैं, वहाँ से जो राशि शर्मा है, टी हैं, आजकल उनकी जगह बैठते हैं राहुल पचौरी सर। उन सर से भी मेरी मुलाकात हो चुकी है, राहुल पचौरी सर से। तो इसमें लिखा हुआ है काइंडली रेफर टू द लेटर इवन नंबर डेटेड, मतलब जो लेटर है ना 12/4/2018 को रिगार्डिंग रिक्वेस्टेड केंद्रीय विद्यालय परिषद, जो केंद्रीय विद्यालय से प्राप्त हुआ था विद हायर क्वालिफिकेशन BA B.Ed को शामिल करने के लिए। जो NCT को लेटर आया था वो 12 तारीख को था, उसका लेटर नंबर दिया है। फिर डेट था 23/5 का भी एक लेटर है जो NCT ने MHRD को भेजा था 23/5 को, उस लेटर को मंगाने के लिए। अकेले उसमें MHRD ने नहीं वो किया था, इसमें NCT ने खुद ने 23/5 को वो लेटर मांगा था। रिसीविंग द NCT रिगार्डिंग टू शेम, उस लेटर के रिगार्डिंग MHRD ने पत्र लिखती है। द above request has been considered in the ministry order, सेकेंड पैराग्राफ में लिखती है कि क्वालिटी एजुकेशन, मतलब क्वालिटी एजुकेशन ऑफ द कंप्लीट ऑथोरिटी हैज़ डिसाइड, मतलब टोटल ऑथोरिटी है ना, MCT MHRD दोनों डिसाइड करती है टू एग्री द रिक्वेस्ट KBS टू रिक्वायरमेंट प्राइमरी टीचर हायर क्वालिफिकेशन द सफिशिएंट नंबर ऑफ एलिजिबल DLED कैंडिडेट ड्यू टू लो परसेंटेज ऑफ टेट एग्जाम में पास। ये कह रहा है कि KBS के पास जो स्टूडेंट आते हैं ना, पूरे देश से आते हैं, ऑल ओवर से, ना कि किसी एक स्टेट आते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि जो टेट पास हो रहा है ना B.Ed BSTC वालों का, वो बहुत कम मात्रा में हो रहा है, इसलिए क्वालिटी एजुकेशन प्रभावित हो रही है। और एग्जामिनेशन है आल्सो बिकम एन इश्यू रिक्वायरमेंट प्राइमरी टीचर और फर्दर विद द रोल आउट ऑफ 4, मतलब आगे जो MHRD की मंशा थी, जो यही तो उनकी पॉलिसी थी, मंशा मतलब 4 ईयर कोर्स लॉन्च कर रहे हैं वो, इंटीग्रेटेड कोर्स फ्रॉम नेक्स्ट एकेडमिक ईयर
19 में ये आ गया है ये इंटीग्रेटेड कोर्स। DLED VLED कोर्स विल बी फास्ट आउट ड्यू कोर्स टाइम। फिर आगे ये लिख रहे हैं कि आगे जो कोर्स आ रहा है DLED 4 ईयर वाला, उसके बारे में लिखा है। फिर आगे थर्ड पैराग्राफ में इन्होंने लिखा हुआ है लेटर के बारे में, 23/5 MHRD। फिर लिख रहे हैं द MHRD कंसिडर इम्प्लीमेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ द डिटेल नोटिंग ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ यूनियन MHRD मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया फर्दर व्यू द फैक्ट प्रेजेंटेड। फैक्ट जो मतलब फैक्ट प्रेजेंट किए थे KBS कमिश्नर, उसमें फैक्ट प्रेजेंटेड बाय KBS कमिश्नर since NCT did not have any objection to permit KB स्कूल। मतलब पहले MHRD KB के बीच पहले भी KB मतलब लेटर लिख चुका है KBS कमिश्नर NCT को, जब NCT ने उनके लिए कोई वो राहत नहीं दी थी, पहले भी लिख चुके हैं लेटर 2014। उनको बारे में मैं बात करूँगा जो पहले लेटर लिखे हुए। स्कूल टू प्राइमरी टीचर विल बी हायर क्वालिफिकेशन द शुड बी ऑब्जेक्शन टू एग्जेक्टिंग अदर स्कूल, मतलब जो अदर स्कूल में भी शामिल करेंगे BEd को, लिखा हुआ है उसमें। द पावर वेस्टेज इन MHRD अंडर सेक्शन 29। अब यहाँ पे MHRD अपने पावर ट्रांसफर 29 का यूज़ करती है 1993 के और NCT रेगुलेशन। फिर वो लिखती हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पैराग्राफ यहाँ पे आता है 25/8/2018। ये लिखा हुआ है 25/8/2010, सॉरी यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे लिखा हुआ है 25/8 डिटरमाइनिंग क्वालिफिकेशन टीचर। यहाँ पे लिख रहे हैं थर्ड पैराग्राफ में 25/8 डिटरमाइनिंग क्वालिफिकेशन टीचर to be appointment at the primary level 1 to 5 shall be amendment के लिए कहती है NCERT to include मतलब ये कह रहा है ना 25/8/2010 को 2020 द बेस कानून था ना 2010 वाला, उसमें डिटरमाइनिंग क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर टू बी अपॉइंटमेंट एट प्राइमरी लेवल 1 to 5 जो 2010 में टीचर की योग्यता डिफाइन हुई थी, उसको लेकर कह रहे हैं वहाँ पे सेल बी अमेंडमेंट। वहाँ पे उसमें अमेंडमेंट करने के लिए बोल रहे हैं इंक्लूड द एनी पर्सन हु हैज़ एक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन ऑफ BEd फ्रॉम एनी NCT रिकॉग्नाइज्ड कोर्स विल बी कंसिडर फॉर अपॉइंटमेंट एज टीचर क्लास 1 to 5। पर्सन शो अपॉइंटमेंट एज टीचर सेल मैंडेटरली अंडरगो 6 मंथ, फिर 6 यहाँ पे 6 महीने के ब्रिज कोर्स की बात की गई, वो अपॉइंटमेंट के बाद NCT विद हुआ वो मतलब 2 साल के अंदर। यहाँ पे MHRD कह रही है कि जो 2010 में बेस कानून था ना, उसमें BEd को शामिल कर डिटरमाइनिंग क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर। यहाँ पे बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि डिटरमाइनिंग, यहाँ पे बहुत आप पढ़ोगे ना, यहाँ पे 25 डिफरेंट इसमें लाइन में इसमें पूरे को पढ़ोगे ना बहुत अच्छे से तो आपकी समझ में आएगी सारा मैटर। इसमें सारा यहीं पे कहीं पे भी नियम में कमी नहीं है, सारे एकदम सही नियम बनाया है NCT ने। और भी आगे जो लेटर है उनके बारे में मैं चर्चा करूँगा। आई देयरफॉर रिक्वेस्टेड द ड्राफ्ट नोटिफिकेशन, पूरा उसमें लिखा हुआ नीचे T राशि शर्मा के साइन है। इस लेटर के संबंध में 2010 के कानून के बारे में बताऊंगा। जो 2010 का बेस कानून था ना, पूरा ये रहा, इसमें BEd की योग्यता डिसाइड करी थी। ये था 2010 का। इसमें ये 6 लोग थे कमेटी में। तो बताओ कहाँ से इलीगल हो गए ये 5 अप्रैल 2010 को ये एक्सपर्ट कमेटी बनी थी। उसके बाद
गजट आया था, उस गजट के बारे में चर्चा करेंगे, 2010 के बारे में। ये रही 2010 की अधिसूचना। 25 अगस्त 2010 में जारी हुई थी। उसका इसमें उल्लेख किया हुआ है 2018 वाले में अमेंडमेंट करने के लिए एनसीटी ने बोला है, एमएचआरडी ने एनसीटी को। आप बोल रहे हो कि इसमें बीएड कहाँ शामिल किया था, कहाँ योग्यता डिफाइन हुई थी, मैं आपको बताऊंगा। देखो ये साफ साफ इसमें लिखा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। साफ साफ लिखा हुआ है इसमें, कक्षा 1 से 5 बीएड स्नातक, साफ साफ शब्द है कि कक्षा 1 से 5 शिक्षा में स्नातक बीएड योग्यताधारी अध्यापक जिसमें पूर्व राष्ट्रीय शिक्षा परिषद द्वारा 6 मंथ अनुमित ब्रिज कोर्स विशेष अध्यापक पाठ्यक्रम में पूरा लाभ लिया है। ये और भी मेरे पास काफ़ी डॉक्यूमेंट हैं इसके लेकर, और जहाँ पे छूट दी गई थी वो सारे बेस डॉक्यूमेंट मुझे आरटीआई से एमएचआरडी ने भेजे थे। वो विशेष शिक्षा वालों के लिए थे, यहाँ थे, यहाँ पे है विशेष अनिवार्य प्रशिक्षण व्यक्ति। यहाँ पे जिसके पास न्यूनतम 50 अंक के साथ बीए बीएड योग्यता कक्षा 1 से 5 नियुक्ति पात्र 1 जनवरी 2012 तक, ये लिखा 1 जनवरी 2012 तक पात्र होंगे बशर्ते नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा छात्र में ये ब्रिज कोर्स 6 माह का लिखा हुआ है। वहाँ पे ये यूपी राज्य के लिए छूट दी गई थी वहाँ पे क्योंकि ये छूट उसी कंडीशन में दी जा सकती है जहाँ पर पर्याप्त कॉलेज ना हो। उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा किस तरीके से पर्याप्त कॉलेज ना हो। बस आज के लिए आपको समझ में आ गया हो सारा मैटर। ये मैं बता देता हूँ, ये है 2010 का बेस कानून, इसका उल्लेख उन्होंने उस गजट में किया हुआ है 2018 वाले में, और इसकी एक्सपर्ट कमेटी है। तो एमएचआरडी ने तो कहीं इसका डिसाइड किया ही नहीं। एमएचआरडी ने तो एमएचआरडी का दायित्व तो बनता है क्योंकि शिक्षा मंत्रालय उसका नाम क्वालिटी एजुकेशन के लिए। मैं जब तक इसी तरीके से मैं छोटे छोटे वीडियो आपके सामने सारे प्रस्तुत करता रहूँगा। आप कहीं भी अपने नियम में कमी नहीं है। आप चैनल को सब्सक्राइब करने नहीं हो तो ये अपना बीएड का चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें जहाँ तक हो जो सच्चाई है ना सारे बीएड धारियों तक पहुँच जाए अपनी, क्योंकि अपना नियम कहीं भी कमी नहीं है। नियम में सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ये बीएड का चैनल है, और जुड़े रहिए। आगे की सूचना के लिए जल्द मैं एक और वीडियो डालूंगा। छोटी छोटी श्रृंखला वीडियो की आगे जारी रहेगी। मैं पर डे एक वीडियो डाला करूंगा, चाहे वो कोर्ट ऑर्डर हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की फाइल हो, सब पे मैं एक से चर्चा करूंगा। सभी साथियों को धन्यवाद।